एक ऐसा बादशाह जिसकी फतूहात का सूरज कभी ग़ुरूब नहीं हुआ। तारीख उसे भूल गई मगर कुरान ने उसे जिंदा रखा। कौन था वो जिसने जमीन के दो कोनों को नापा और दीवार आहनी के पीछे एक ऐसी कौम को कैद किया जो आज भी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही है। मशरक से मगरिब तक का सफर, तांबे की उबलती दीवार और याजूज माजूज का वो खौफनाक फितना। क्या जुल्करनैन सिर्फ एक फातेह था या अल्लाह का वो खास बंदा जिसके पास कायनात के छुपे हुए रास्तों की चाबी थी? सिकंदर आजम, कोरोश कबीर या कोई और? तारीख दान उलझ गए, फलसफी हार गए, मगर जुल्करनैन की हकीकत आज भी एक मुअम्मा है। एक ऐसा हुक्मरान जिसे तख्तो ताज से ज्यादा इंसानियत की हिफाजत अजीज थी। आइए इस अजीम सफर पर चलते हैं। यह किस्सा किसी आम फातेह का नहीं, ये उस बादशाह का है जिसे कुरान ने जुल्करनैन कहा। वो मुसाफिर जिसने जमीन की सरहदों को खुद देखा और जिसने एक ऐसी दीवार बनाई जिसकी मिसाल तारीख में कम ही मिलती है। जुल्करनैन का सफर जंग या दौलत के लिए नहीं था। वो ताकत के जरिए जुल्म खत्म करना चाहता था और इंसाफ को मजबूत बनाना चाहता था। कुरान हमें बताता है कि वो पहले मगरिब की तरफ गए, वहां जहां जमीन खत्म होकर समंदर में तब्दील हो जाती है। वहां उन्होंने सूरज को ऐसे डूबते देखा जैसे कोई शय सियाह कीचड़ में गायब हो रही हो। फिर वो मशरिक की तरफ गए जहां एक कौम ऐसी रहती थी जिसके पास छांव भी नहीं थी और वो जमीन की तह में छुपकर जिंदगी गुजार रहे थे। मगर उनका तीसरा सफर सबसे ज्यादा खतरनाक था। वो शुमाल की तरफ एक ऐसे रास्ते पर निकले जो निहायत कठिन था। वो एक वादी में पहुंचे जहां दो पहाड़ एक दूसरे के करीब थे और उनके दरमियान एक चौड़ा दर्रा था। वहां एक ऐसी कौम रहती थी जिसकी जबान समझना नामुमकिन था और वो खौफ की जिंदगी गुजार रहे थे। जब उन्होंने जुल्करनैन की फौज देखी तो उन्हें पहली बार उम्मीद की रोशनी नजर आई। उन्होंने बताया कि इन पहाड़ों के इस पार एक ऐसी मखलूक है जो इंसानों को खत्म कर सकती है, याजूज और माजूज। ये मखलूक न सिर्फ इंसानों की तरह है बल्कि उनकी फितरत में फसाद शामिल है। इनकी तादाद इतनी है कि उसे गिनना नामुमकिन है और इनके हमले ऐसे हैं जैसे सैलाब की लहर। वो खेतों को तबाह कर देते हैं, जानवरों को मार डालते हैं, दरियाओं का पानी पी जाते हैं और बस्तियां खाली कर देते हैं। कोई तलवार उन्हें रोक नहीं सकती, कोई दरवाजा उन्हें रोक नहीं सकता। इस खौफ के सामने लोगों ने जुल्करनैन से मदद मांगी। उन्होंने कहा, हम आपको सोना देंगे, माल देंगे, बस हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। लेकिन जुल्करनैन का जवाब कुछ और था। वो माल के पीछे नहीं थे, वो ताकत के पीछे नहीं थे, वो इंसाफ के पीछे थे। उन्होंने कहा, जो ताकत मुझे मेरे रब ने दी है वो तुम्हारी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। तुम अपनी कुव्वत से मेरी मदद करो, मैं एक ऐसी दीवार बना दूंगा जो उन्हें कभी उबूर न करने दे। फिर एक ऐसा मंसूबा शुरू हुआ जिसकी मिसाल तारीख में कम मिलती है। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों के दरमियान रखे गए और आग के जरिए उन्हें मजबूत किया गया। ये दीवार न सिर्फ ऊंची थी बल्कि इतनी मजबूत थी कि कोई उसे तोड़ न सके। और फिर जुल्करनैन ने तांबे का इस्तेमाल किया। लोहे के ऊपर पिघला हुआ तांबा डाला गया ताकि वो एक मजबूत और जंग से पाक धात बन सके। जब धुआं छटा तो एक नाकाबिले शिकस्त दीवार सामने थी। ये इतनी चिकनी थी कि याजूज और माजूज उस पर चढ़ नहीं सकते थे और इतनी मजबूत थी कि वो उसे तोड़ न सके। वादी के लोगों ने सुकून की सांस ली। उनकी जानें, उनकी इज्जत, उनका मुस्तकबिल महफूज हो गया। मगर जुल्करनैन ने उस शाहकार पर फख्र नहीं किया। उन्होंने अपने नाम का निशान नहीं लगाया बल्कि आसमान की तरफ देखकर कहा, यह मेरी ताकत नहीं, यह मेरे रब की रहमत है। लेकिन यह किस्सा यहां खत्म नहीं होता। जुल्करनैन ने एक पेशीन गोई भी की थी, एक ऐसा वादा जो आज भी हमारे सर पर लटका हुआ है। उन्होंने कहा कि यह दीवार तब तक रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होगा
तो ये दीवार रेजा रेजा हो जाएगी और याजूज और माजूज आजाद हो जाएंगे। और फिर वो दिन आएगा कयामत के करीब जब ये मखलूक हर बुलंदी से फिसलती हुई उतरेगी। उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वो एक दरिया से गुजरेंगे तो उसका पानी खत्म हो जाएगा। और जब वो आखिरी मकाम पर पहुंचेंगे तो खुश्क जमीन देखकर कहेंगे शायद यहां कभी पानी था। इंसान किलों में छुप जाएगा, दुनिया का निजाम तबाह हो जाएगा। ये दीवार जो आज भी कहीं मौजूद है वो लोहे और तांबे की एक शाहकार दीवार एक दिन रेत की तरह हो जाएगी। जुल्करनैन का वाकया हमें यह सिखाता है कि इंसान के पास चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, वो अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। ताकत सिर्फ अल्लाह की है, हिफाजत सिर्फ अल्लाह की है। अगर आपको ये कहानी हैरानकुन लगी तो कमेंट्स में सुभान अल्लाह लिखें। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सा मौजू देखना चाहते हैं।